आज जरूरत है हमें, जैसे कि लड़ते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की, लड़ते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की, उसी प्रकार से हम लड़ेंगे अपने तीर्थों के लिए, जीत होगी हमारे जैन धर्म की। क्योंकि हमारे जैनियों ने कभी भी देश और राष्ट्र को क्षति पहुंचाई ही नहीं है, बल्कि देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा ईमान से कार्य किया है। 24% कर तो हमारी जैन समाज देती है, इतनी हैसियत रखती है, इतना ईमान रखती है आज भी। लेकिन फिर भी ईमानदारों के प्रति अगर सरकार इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी तो उसको कर्म प्रकृति ही दंड देगी, प्रकृति स्वयं दंड देगी, क्योंकि उससे भी यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो सिर्फ बाहरी वस्तुओं के ऊपर आधारित नहीं है, यह हमारी अपने भीतर की आस्था और श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जब गोमटेश्वर की बात आई तो चामुंड राजा का नाम सुना होगा आपने। चामुंड राजा की मां ने कहा, बेटा तो भले होगा सम्राट का बेटा, लेकिन अपने धन को भोगों में नहीं गवाएगा। इन सारे भोग तो जो तेरे पास में धन संपदा है उसको भगवान के जिनालय में भगवान की मूर्ति बनाने में लगाएगा बेटा। और मां ने जब ये संस्कार दिए, मां ने जब ये आदेश दिया, तो बेटे ने उसी वक्त स्वीकार किया और उस बेटे ने, चामुंड राजा ने, एक ऐसी दिव्य मूर्ति का निर्माण किया जो गोमटेश्वर विश्व की 8वां आश्चर्य के रूप में वो मूर्ति आज भी वहां पर विराजमान है। यह हमारे जैनियों की शान है। तीर्थों की सुरक्षा यह हमारा दायित्व है। अगर तीर्थंकर तीर्थ की उत्पत्ति करते हैं तो तीर्थों की जो उत्पत्ति की है तीर्थंकरों ने, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो प्रकृति भी हंसेगी हमारे ऊपर। इसलिए सभी जैनी एक हो जाए, सभी मिलकर के एक होकर के 21 तारीख को सारा भारत बंद रहेगा। उसमें आपकी कोई भी दुकान खुलना नहीं चाहिए, सब प्रतिष्ठान बंद हो और दिन भर जाप करो, पाठ करो, सम्मित शिखर की उस पवित्र भूमि का ध्यान करो और अपनी पूरी ऊर्जा वहां पर पहुंचाओ कि वहां का एक एक कण पवित्र है और सदा पवित्र ही रहना चाहिए। यह हम निश्चित रूप से भावना करेंगे उस दिन 21 तारीख को। उसी दिन ही नहीं, आपको तो जब से पता चला है तब से आप निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ हंगामा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। अब सरकार को बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे पवित्र स्थानों को अगर तुम व्यसनों के स्थान बना दोगे तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल तो आप बना रहे हैं, लेकिन स्वयं भी पर्यटन करते रहोगे। अनंत संसार में कभी संसार का किनारा नहीं मिलेगा। जो पर्यटन स्थल बनाते हैं वो संसार में पर्यटन ही करते रहते हैं, और जो धर्म के स्थान बनाते हैं वो हमेशा अपने आत्मा में स्थिर होकर के भगवान बन जाते हैं। चॉइस क्या है? हर व्यक्ति यही चॉइस करता है कि हमें तो बस भगवान होना है, हमें तो अपनी अस्मिता को प्रकट करना है। हर व्यक्ति जब यही चाहता है तो क्यों ये बीच में हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है? ये बंद हो, और इसके लिए सारे जैनियों को एकजुट होना होगा। जैसा कि सल्लेखना के समय पर आप एकजुट हुए थे, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, कोई भी पंथी हो, ये तो हमारे पूजा के मार्ग हैं, लेकिन हमारा मत एक है, वीत राग विज्ञान 24 तीर्थंकर नमोकार मंत्र और सम्मित शिखर। कहते हैं ना कि अगर मंत्रों में जिसने महामंत्र की आराधना नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है। अगर यात्राओं में तीर्थ क्षेत्रों में सम्मित शिखर जी की यात्रा नहीं की तो उसने
कुछ भी यात्रा नहीं की और अगर जाप में 24 तीर्थंकरों का जाप नहीं किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, कोई जाप नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 24 तीर्थंकर हमारा नमोकार और हमारा तीर्थ क्षेत्र सम्मेत शिखर उसकी गरिमा के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए चाहे हमें प्राणों की भी तिलांजलि देनी पड़े, हम दे देंगे, हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा अवश्य करेंगे। क्योंकि अगर हमारा धर्म है तो हम धार्मिक कहलाने के योग्य रहेंगे। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बच पाएंगे। इसीलिए जरूरत है एकजुट होकर के मन में और कोई दुर्विचार नहीं, सिर्फ एक ही विचार कि हमारे तीर्थ जीवित रहेंगे और ये पंचम काल के अंत तक रहेंगे, वेद शास्त्र गुरु रहेंगे और हम उनकी बराबर भक्ति निष्ठा के साथ में करते रहेंगे। ये आपका दृढ़ संकल्प और प्रण है और ये प्रण बना रहेगा तो आपके अपने और हमारे अपने तीर्थों पर कोई आज भी नहीं आने दे सकते हैं। ये निश्चित बात है, क्योंकि ये सामान्य भूमियां नहीं है। एक एक कण के ऊपर इतनी अद्भुत ऊर्जाएं हैं। आज भी अगर कोई अनजान व्यक्ति भी जाता है तो इस ऊर्जा का वहां पर जाकर के एहसास करता है। आश्चर्य तो तब होता है कि वस्तुओं के साथ में तो व्यक्ति रह सकता है, लेकिन व्यक्तियों के साथ में व्यक्ति रह नहीं सकता। आज व्यक्ति व्यक्ति को चुभता है। एक धर्मात्मा को अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्मात्मा यहां कैसे आ गया, तो प्रश्न उठता है कि वो धर्मात्मा कैसा है जिसको धर्म ही चुभता हो। क्योंकि हमारा तो वो देश है जहां पर सामंजस्य भावना से, समन्वय की भावना से हर किसी को अपना अपना धर्म करने का अधिकार है। तो फिर हम अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह से क्यों कुठाराघात किया जाता है, क्यों हमेशा क्षति पहुंचाई जाती है। हमने किसी का कुछ नहीं लिया, लेकिन हमसे हमेशा लोगों ने लिया लिया लिया। हम तो बहुत बड़े दाता रहे हैं, हमसे क्या नहीं लिया, छीना ही छीना है। लेकिन वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप कोई छीन नहीं सकता। जब वस्तु का स्वरूप छीनने की कोई कोशिश करेगा तो प्रकृति स्वयं असंतुलित होकर के उस पर आक्रमण करेगी, यह निश्चित बात है। तो आज जरूरत है शिक्षा के साथ में संस्कारों की, ताकि देश की सरकार ऐसी हो जो सभी जीवों को अपने अनुसार धर्म करने की स्वतंत्रता दे सके और कि धर्म तीर्थ और धर्म आयतनों को इस तरह से लूटा न करे। आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नदारद हो गए। इसलिए हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ऐसे गुरुकुल तैयार कर रहे हैं, ऐसे प्रतिभा स्थली तैयार कर रहे हैं जिससे बालक बालिकाओं के ऊपर ये संस्कार पड़े। इधर से पुरनायु जिसमें कई बालक जा रहे हैं, ताकि निर्दोष रूप से हमारे आचार्य भगवंतों ने जैसी यहाँ पर निरोग करने की पद्धति बताई है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करें और देश के अंदर हिंसा खत्म हो। हिंसा को मिटाने के लिए एक ऐसे वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने कभी मात्र जैनों से प्रेम नहीं किया, जन जन के लिए हित के बारे में सोचते हैं। कितने बेरोजगार हमारे अजैन भाई हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जो मात्र मनुष्यों के लिए ही नहीं पशुओं तक के लिए भी उनके कल्याण और उद्धार का मार्ग खोलते हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत जब तक इस धरती पर जीवित है तब तक मुझे तो विश्वास है कि हमारे तीर्थ, हमारे तीर्थंकर के ऊपर कभी आंच नहीं आ सकती है। यह निश्चित बात है। हाँ, उपसर्ग कर सकते हैं लेकिन सत्य में जयते, हमेशा जीत होगी तो सत्य की ही होगी, यह हमें विश्वास है। कोयला चाहे छुपकर ही खाओ तो, लेकिन मुंह तो काला होकर रहेगा। अन्याय चाहे कितना ही करो, न्याय इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। अन्याय चाहे कितना ही करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला चाहे छुपकर ही खाओ, मुंह तो काला होकर रहेगा। कर्मों के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं, एक न एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। ये निश्चित बात है, दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। अगर पुरुष नहीं कर पाया तो प्रकृति करके बताएगी। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि तुम सब मिलजुल करके इन पंक्तियों को याद रखिएगा। तुम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। अगर तुम सब एक साथ हिल मिल करके, सब पक्षपात दूर करके हम जैनी है बस
हम जिनेंद्र भगवान के सद्भक्त हैं। यह सोच करके सब मिलजुल करके चलेंगे तो तुम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे। तुम न समझो ये निशाएं, तुम न समझो ये निशाएं राह तुम्हारा रोक लेंगी। तुम बढ़े तो दीप क्या, तुम बढ़े तो दीप क्या, सूरज हजारों जल पड़ेंगे, सूरज हजारों चल पड़ेंगे। कह रही गंगा हिमालय और नभ के चांद तारे, जीत उसको ही मिली जो हार से हारा नहीं है, जीत उसको ही मिली जो हार से हारा नहीं है। जीत अवश्य है, क्योंकि यह जय जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान का धर्म है। जिन्होंने कर्मों को जीता है तो निश्चित रूप से असत्य को हम जीत करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस शर्त यह है कि जो दर्पण का टुकड़ा मिला है उसको संभाल करके रखना है, कहीं खो ना जाए। और वह महिला जो पत्नी है वो प्रयास कर रही कि आखिर है क्या चीज, देखो तो सही, वो देखना चाहती है। और एक बार जब ऑफिस जाते हैं तो ताला तुड़वा देती है, साकर खोल करके अंदर पहुंचती है, देखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर दृष्टि संदूक पर गई। पहले संदूक खुली रहती थी लेकिन अब संदूक पर भी लॉक लग गया है। जरूर कुछ न कुछ कारण तो है, वरना ताले क्यों लगते। अब सबकी प्राइवेसी होने लगी है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा भी कमरा होना चाहिए, उस पर लॉक होना चाहिए। और तो और मोबाइल पर भी लॉक लग गया। तुम्हारी बेईमानी का साथ दे रही है वो सरकार। करो, खूब बेईमानी करो, खूब धोखाधड़ी करो, खूब विकारों को पालो, और विकार पाले जा रहे। पहले एक घर रहता था, एक कमरा रहता था, सब लोग आराम से उसमें रहते थे, बैठते थे, सोते थे, कुछ दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं, आपस में सुख दुख को बांट करके जीते थे। लेकिन आज इंसान अपने भीतर में ऐसी प्राइवेसी, चाहे कितनी ही प्राइवेसी रख लो, आप छिपा करके रख लो, लेकिन कर्म तो ऐसा उद्घाटन करेंगे ना। कर लो व्यसनों का सेवन, कर लो बेईमानी, कर लो अपने भीतर में चैटिंग। हाँ, कर्म तो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जब उदय में आएगा तो सारी दुनिया देखेगी, कहाँ छिपा सकोगे तुम। पत्नी भी सोचती है पति दे छुपा लो, लेकिन ये भी पत्नी है तुम्हारी, कहीं न कहीं से ढूंढ ही निकालेगी। आखिर संदूक देखा तो लॉक लगा हुआ था, तोड़वा दिया उसे भी। जैसे ही खोला, क्या निकला? कपड़े। कपड़े सारे देख लिए, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी संदेह तो है कि आखिर इतने सारे लोग क्यों, पहले तो थे ही नहीं, अभी अभी। और जिस दिन से लोग लगने लगे उस दिन से मेरे साथ में संबंध भी खत्म होने लगा है। कुछ तो कारण है, चेहरे पर वो प्रेम नहीं दिखाई देता। किसी न किसी के साथ में संबंध तो हो ही चुका है। एक बार और देखो, और कपड़ों को उसने खोल करके देख लिया, सारी तहें खोल दी। तह खोली, एक टुकड़ा निकला, चमकता सा टुकड़ा, खनकता सा टुकड़ा, और जैसे हाथ में लिया उसे, अच्छा चमकीला टुकड़ा है तो बहुत प्यारा सा, लेकिन है क्या इसके अंदर, देखो। अच्छा ये बात है, ये बात है। मैं तो सोच ही रही थी कि दाल में काला है। अरे दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली है, सारी दाल काली है। अब समझ में आया, इतनी सुंदर स्त्री का चेहरा, ओहो, अब समझ में आया। जब इतनी सुंदर स्त्री के साथ में उनका संबंध हो ही गया है, इतनी सुंदर स्त्री की तस्वीर साथ में रखे हैं, मुझे क्यों पूछेंगे क्या है मेरे पास में, तो मुझे क्यों पूछेंगे। मेरे पास में तो रूप सौंदर्य ही नहीं, क्योंकि उसने भी अपना रूप कभी देखा ही नहीं था, दर्पण का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था वहां पर। देख लिया, रख लिया अंदर में, सब बात समझ में आ गई। दूध का दूध और हो गया, अब तो वारे न्यारे हो गए। खाना हो तो खाओ, अभी तक तो बना करके रखती थी और वो अपने हिसाब से भोजन करता था, अब कोई मतलब नहीं है ना। वो तुम्हारी सुंदर स्त्री बनाएगी, हाँ, जिसको देखती रहती हो तुम दिन भर, वही बनाएगी, वही करेगी, वही तुम्हारी जिंदगी की सब कुछ हो गई ना। अब मुझसे क्या मतलब, दिन रात रोती, आंसू बिसारती,
और शरीर उसका बिल्कुल क्रश हो गया। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा बात क्या है, जहाँ तुम्हारे यहाँ पर ऐसी किलकारियाँ गूंजती थी बच्चों की और तुम लोग आपस में इतने हंसते थे, क्या हो गया, कौन सा पाला पड़ गया? उसने कहा पूछो मत, हमारी जिंदगी में क्या हो गया है, बस अब पंच को बिठाना बाकी है। मैं पंचों को बुलाना चाहती हूँ। और सारे पंचों को बुलवाया गया घर पे। पहले के समय पर कोर्ट में अदालत में नहीं जाते थे, पंच होते थे वही निर्णय करते थे। आ गए पंच, बात क्या है, पहले पत्नी को, फर्स्ट लेडीज है, उसको अवसर दिया जाए। ठीक है, क्या बात है साहब, क्या बताऊँ, बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ में कहना पड़ रहा है कि मेरे पतिदेव ने कुछ महीनों से एक सुंदर स्त्री के साथ में संबंध जोड़ लिया है। पति ने जैसे सुना वाक रह गए, क्या कह रही हो तुम, अरे क्या कह रही हो, जरा सोच समझ करके तो बोलो। बहुत सोच समझा नहीं, देख करके बोल रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। इन्होंने एक सुंदर स्त्री के साथ में संबंध रख लिया है, उसकी तस्वीर भी अपने पास में रखते हैं और जाते हैं ऑफिस, आते हैं, घंटों घंटों देखते रहते हैं, कभी कभी तो रात भर भी बीत जाती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मैं नहीं रह सकती इनके साथ में, पंच लोग आप ही मेरा कोई निर्णय करो। पति ने कहा कैसी बात करती हो साहब, ये बिल्कुल गलत बोल रही है, एकदम असत्य है, मैं किसी सुंदर स्त्री की तस्वीर नहीं रखता।